नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जा रहे हैं सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज होती है, इस पद के लिए क्या एज लिमिट है, इसके लिए आपको कौन से एग्जाम देनी पड़ेगी। साथ ही मैं इसमें डिस्कस करूंगी कि आप इस एग्जाम के लिए कितने अटेम्प्ट दे सकते हो और इसकी जो क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो अवेलेबल हो जाए। हर युवा का सपना होता है आईएएस बनने का, अपनी देश को आगे बढ़ाने का हर युवा में एक जज्बा होती है। तो ये वीडियो हम उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं गाइस कि आज के दिन प्रतिदिन युवाओं में इसका क्रेज काफी बढ़ते जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। तो गाइस, वीडियो को आप स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप सारा पॉइंट देखें ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर आपने सपना देखा है यूपीएससी एग्जाम देने के लिए, एक आईएएस बनने के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, हर युवा का सपना होता है आईएएस बनने का, अपनी देश को आगे बढ़ाने का हर युवा में एक जज्बा होती है। तो ये वीडियो हम उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं गाइस कि आज के दिन प्रतिदिन युवाओं में इसका क्रेज काफी बढ़। आईएएस एग्जाम इंडिया का टॉप गवर्नमेंट जॉब में से एक है और हर युवा का सपना होता है आईएएस बनने का। तो आप आईएएस अगर बनना चाहते हैं तो क्या करनी होगी इसके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आईएएस एग्जाम होती है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। हर साल यूपीएससी द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसके साथ में बताऊंगी कि अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए जो एज लिमिट है, अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो 21 से 32 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 21 से 35 होना चाहिए और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 21 से 37 वर्ष की होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट काउंट होते हैं। तो वो जो अटेम्प्ट काउंट होते हैं, अगर आप जनरल में आते हैं तो आप केवल 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपके लिए अनलिमिटेड है जब तक आपकी एज लिमिट है। आगे हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है। तो गाइस, इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर और जो सिलेबस है मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। पहली जो स्टेप होती है पीटी होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले 2 पेपर एग्जाम कंडक्ट की जाती है। प्री में आपका पेपर 1 जो होते हैं जनरल स्टडीज की पेपर होती है। पेपर 2 जो होते हैं हमारा सीसेट पेपर होते हैं। सीसेट जो पेपर होती है वो आपका केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। आगे मैं बात करूंगी कि अब जब आप प्री क्वालिफाई करते हो तब आपको मेंस एग्जाम में बैठने की मौका दी जाती है। जब आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ जो टोटल विषय होते हैं 9 सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिलती है। 9 सब्जेक्ट में पहली जो सब्जेक्ट आती है, जो 2 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज के होते हैं और ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होती है। इस पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होता है। आगे मैं बताऊंगी कि इसके साथ में आपको एक ऐसे पेपर पढ़नी होती है, साथ ही आपको 4 जनरल स्टडीज पढ़ने पड़ेंगे और इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल पेपर मिलेगी। यानी कि आप जिस भी विषय में रुचि रखते हैं तो यहाँ आप उस विषय का चयन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट कैसे बनेगी। तो इसकी जो मेरिट बनेगी आपका मेंस और इंटरव्यू के बेस पे इसकी मेरिट बनती है। अब हम बात करेंगे कि आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको कौन सी पोस्ट मिलती है। तो गाइज, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पद मिलता है। जैसे कि आपको डीएम के पद मिलेंगे, कलेक्टर की पद मिलेगी, कमिश्नर के पद मिलेंगे, साथ ही आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और भी बहुत सारे पोस्ट है जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। गाइज,
बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को देने के बाद में निराश हो जाते हैं। अगर उनकी फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाती है या फिर एक दो बार एग्जाम देने के बाद उनकी सिलेक्शन नहीं होती है तो वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से हमारा कहना है कि अगर आप 60% भी इस एग्जाम के लिए कांस्टेंट है तो आपका जो रेशियो है स्टेट पेशियस में आपका रेशियो बढ़ जाती है। तो आपको निराश नहीं होना है, आप इसमें बस कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि ये एग्जाम अगर इस एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो आप आज नहीं तो कल इसमें बिल्कुल ही सफल हो पाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रिपरेशन के लिए दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप 1 ईयर के लिए कहीं पे भी आप कोर्स ज्वाइन कर ले। इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, सबसे पहले तो आपकी एक नोट्स तैयार हो जाएगी, साथ ही आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगी कि हमारा प्रयास क्लासेस यानी कि जो हमारी संस्थान प्रयास क्लासेस इस कार्य के लिए उचित मूल्य में सही मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रही है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आपको फीस से लेकर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगी कि ऐसे स्टूडेंट के लिए जो इसके लिए कांस्टेंट है तो हमारी संस्था उनके लिए तात्पर खड़ी रहेगी। आगे बताऊंगी कि इसके साथ ही हम आपको बहुत सारे ऑफर भी आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप OBC में आते हैं तो 10% की डिस्काउंट है। अगर आप जनरल में आते हैं तो 5% का डिस्काउंट है। सभी UPSC एस्पिरेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार हमारे संस्था यानी कि प्रयास क्लासेस में आके एक बार सही मार्गदर्शन का चयन करें। हमारे पास मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस टीचर्स अवेलेबल है, जिससे आप एक सही विचार विमर्श करके एक सही मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम इस वीडियो को और भी सही से बनाएं। थैंक यू सो मच।